हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेलविन सीएसएस के ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि मार्जिन और पैडिंग को हम टेलविन के अंदर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने कुछ बॉक्स क्रिएट किए हैं एंड कुछ चीजें यहाँ पे क्रिएट की है। अब मुझे करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैडिंग दिया हुआ है। ओके, तो पैडिंग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो पैडिंग के लिए रेडीमेड क्लासेस अवेलेबल है टेलविन के अंदर जिसका आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप P0 यूज करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, पैडिंग 0 हो जाएगा। अगर आप Px0 सेट करते हो तो उसका मतलब है पैडिंग लेफ्ट और राइट दोनों 0 सेट होगा। अगर Py करते हो तो पैडिंग टॉप एंड बॉटम ये दोनों 0 सेट हो जाएगा। ओके, अगर Ps सेट करते हो तो इनलाइन स्टार्ट जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। पीई करते हो तो इनलाइन जो एंड होगा वो 0 से होगा। ओके, तो इस तरीके से कुछ हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि हम किस तरीके से पैडिंग को कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे पैडिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं ना उसी को यूज करके देखते हैं और उसमें क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पीटी, उसके बाद पीआर हमारे पास अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। सो हमने नॉर्मल यहाँ पे देखिए डिवीजन हमारे पास अवेलेबल है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे देखिए मैंने पी वाई लिया था। अब मैं हर एक के अंदर से पी वाई निकाल देता हूँ एंड यस, यहाँ पे हमारा एक और है पी वाई। सो हमने इसको भी रिमूव कर दिया एंड एक बार हमारे पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए पैडिंग मेरा निकल चुका है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले पैडिंग से ऐड करना है, किसी भी एक क्लास के अंदर हम अप्लाई करके देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे क्लास अवेलेबल है, इस क्लास के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, पी हाइफन, और इसके अंदर मैंने लिख दिया 10 एंड नाउ सेव करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये क्या करेगा, हर एक जगह से मुझे स्पेसिंग छोड़ के देगा। अब मुझे पैडिंग टॉप ही अगर करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे P10 है उसकी जगह पे PT10 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो नाउ अब मुझे सिर्फ टॉप से दिख रहा है। अगर मैं इसको कर देता हूँ P B10 तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा बॉटम के अंदर से मुझे कुछ स्पेसिंग छोड़ के दे देगा। अगर मुझे राइट के अंदर से करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, PR का यूज कर सकता हूँ। एज यूजल वी नो, तो हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। तो देखिए राइट साइड के ऊपर हमारी जो कॉलम थी वो थोड़ी सी मूव हो गई क्योंकि राइट साइड पे हमने करवाया। अगर अगर लेफ्ट साइड पे करते हैं हम तो देखिए यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं। तो PR की जगह पे मैं कर देता हूँ PL एंड नाउ सेव करने के बाद एक बार फिर से मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए लेफ्ट साइड से मेरा 10 पिक्सल हो चुका है हमारे। तो ये पीएक्स के अंदर देता है, ये मार्जिन जो है वो पीएक्स के अंदर है। ठीक है, आप जो नंबर दे रहे हो वो पीएक्स के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ पी एक्स एंड देन 10 करता हूँ। अब देखिए क्या होता है। सो नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा लेफ्ट और राइट दोनों जगह से उसने मार्जिन छोड़ के दे दिया है। एंड नाउ अगर मैं यहाँ पे px की जगह पे कर देता हूँ py, तो अब ये क्या करेगा, तो अब ये टॉप एंड बॉटम दोनों जगह से छोड़ के देगा। तो ये पैडिंग के कुछ क्लासेस है जो कि मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, तो उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एंड उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से ही आप डायरेक्ट क्लास ले लो, दैट इज अ मच बेटर थिंग। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आगे के सेशन के अंदर भी बताया कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप उसके ऊपर से ही सारी चीजें ले सकते हो। सो दैट इज अबाउट पैडिंग। अब पैडिंग के बाद जो दूसरी चीज आती है दैट इज अ मार्जिन। अब मार्जिन हमें मालूम है, हम क्या करते हैं, हम हमारी बॉर्डर और जो दूसरा कंटेंट है उसकी बॉर्डर के बीच में कुछ स्पेस क्रिएट करते हैं। सो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ मार्जिन के अंदर ना। मार्जिन के अंदर भी देखिए, मार्जिन के अंदर भी यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लासेस अवेलेबल है। सो यहाँ पे भी सेम वह एम एक्स इस तरीके से कुछ मेरे पास क्लास अवेलेबल है। तो एम क्या करेगा, मार्जिन छोड़ेगा। एक्स जो होता है यानी कि एम एक्स जो होता है वो लेफ्ट एंड राइट से छोड़ेगा। एम वाई टॉप एंड बॉटम से छोड़ेगा मेरा। उसके अलावा सारे क्लास जिस तरीके से हमारे पैडिंग के अंदर थे वैसे ही कुछ यहाँ पे क्लास दिए हुए, उस क्लास का आप यूज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे बेसिकली एक दो क्लास करके आपको दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। सो मैं क्या करने वाला हूँ, जहाँ पे मैंने पैडिंग किया है वहां पे भी मैं कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे कर दिया एम एक्स एंड देन मैंने कर दिया 20। ओके, तो ये क्या करेगा, हर एक तरफ से 20 px की स्पेसिंग छोड़ेगा। अब देखिए अब यहाँ से भी मेरा स्पेस हो चुका है, यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए बेटर वे क्या रहेगा, मैं यहाँ पे मेरा जो कंटेनर है यानी कि मेरा ये जो क्लास है उसको मैं कर देता हूँ एक कलर। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बीजी हाइफन रेड हाइफन 300। थोड़ा सा लाइट कलर हम ले लेते हैं ताकि हमें पता चले।
तो देखिए अब मुझे यहाँ पे स्पेसिंग दिख रही है, तो ये जो स्पेसिंग है वो मुझे दिख रही है। ओके, ये किसकी वजह से हुआ, mx की वजह से हो रहा है मेरा। नाउ यहाँ पे मैं कर देता हूँ my एंड सेव कर देता हूँ, एंड अब इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो देखिए अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है वो तो हमने गैप क्रिएट किया था उसकी वजह से है। अदरवाइज ऊपर और नीचे की तरफ मुझे क्या दिख रहा है, 100 पिक्सल की गैप दिख रही है। अगर मुझे हर एक तरफ से करना है यहाँ पे, तो मैं सिंपली कर दूंगा m। नाउ रिफ्रेश करने के बाद हमें दिख रहा है कि हर एक तरफ से वो 100 पिक्सल की स्पेसिंग छोड़ रहा है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने स्पेस यानी कि मार्जिन को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो दैट इज द पैडिंग एंड मार्जिन इन टेलविन सीएसएस। आई होप आपको पता चल गया होगा कि टेलविन सीएसएस के अंदर मार्जिन और पैडिंग किस तरीके से वर्क करता है। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम कुछ और चीजें दिखेंगे टेलविन सीएसएस के अंदर। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।